जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग पंच तत्व के विषय में पढ़ रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार ये पंच तत्व भगवान की प्रेमा भक्ति बांटने के लिए, भगवान की प्रेमा भक्ति देने के लिए इनका जीवन चरित्र था कैसा, जीवन यात्रा है कैसी, इन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे डिसीजंस लिए, उन डिसीजंस का आधार क्या था, वो डिसीजंस इनको किस तरफ ले जा रहे थे, किस प्रकार एक के बाद एक महाप्रभु के ये पार्षद दिव्य अंग किस प्रकार जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार गुरुदेव ने कह दिया है कि अद्वैताचार्य अब तुम विवाह करो। तब तो कमलाक्ष थे वो। और कल हमने ये भी पढ़ा कि कैसे उनको अद्वैत की उपाधि मिली। कल हमने सीता ठाकुरानी के विषय में भी पढ़ा कि किस प्रकार वो कमल के फूल पे अवतरित हुई, देखते ही देखते कैसे वो एक शिशु के रूप में परिणित हुई, किस प्रकार मंगल गान होने लगा। और उनकी भी स्तुति करी। जैसे जब उनके घर एक सन्यासी आए थे तो सन्यासी ने इनको प्रणाम किया, तो सारे लोग आश्चर्य हो गए, सन्यासी को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है, वो भी बच्चियों को। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चियां साधारण नहीं, भक्ति एवं मुक्ति ही मूर्तिमती है। ये अलौकिक है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है। तब से इन दोनों को तो देवी ठाकुरानी कहकर पुकारते थे सब नर नारी। तो एक दिन गंगा के पार आयोजित किसी उत्सव के दर्शन के लिए श्री नरसिंह यानी इनके पिता दोनों कन्याओं को लेकर गंगा के तट पर आए। कोई उत्सव होगा। अब जोर जोर से हवा चल पड़ी और गंगा में भी उतंग तरंगे उठने लगी। नरसिंह जी तो भयभीत हो गए। तो कन्याओं को उन्होंने इसी पार छोड़ दिया सेवक के पास और अकेले ही उत्सव दर्शन के लिए नौका पर चढ़कर पार चले गए। तो सोचा बच्चियों के लिए ठीक नहीं है, मौसम खराब है, तो दो बच्चियों को लेके नहीं जाऊंगा, ये इनको यहीं रहने दो। और खुद नौका में बैठे और चले गए। अब ये दोनों पीछे रह गई। ये दोनों सोच रही हैं कि नहीं, हमें भी जाना है, पिताजी के साथ जाना चाहिए हमें। तो ये दोनों गंगा में उतर गई और चलते चलते गंगा पार कर दी। पिता को नौका चाहिए,
पिता को बोट चाहिए, इनको नहीं चाहिए, ये ऐसे ही पहुंच गई। पिता ने जब इन्हें देखा तो आश्चर्य में रह गया कि ये कैसे आ गई यहां, और मन ही मन दोनों को प्रणाम किया। तो इस प्रकार विविध अलौकिक चरित्र गुण संपन्न थी श्री सीता देवी तथा श्री ठाकुरानी। तो अभी तो पिता उनको अद्वैत आचार्य को समर्पित करना चाह रहे थे। तो अद्वैत आचार्य भी बड़े प्रसन्न हो गए ऐसी अलौकिक ठाकुरानी को प्राप्त कर। तो एक दिन श्री माधवेंद्रपुरी जी श्री सीता देवी के स्वप्न में आए और कहा, हे सीता, तुम कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना स्त्री के हाथ का अन्न भगवान स्वीकार नहीं करते। वैष्णवों को भी अदीक्षित व्यक्ति का अन्न भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये कहकर उन्होंने स्वप्न में उन्हें श्री कृष्ण मंत्र सुनाया और चले गए। अब भगवान तो बोल गए कि जो अदीक्षित है वैष्णव जनों को नहीं स्वीकार करना चाहिए उनसे अन्न। कहने का अर्थ है भक्तों को प्रयास करना चाहिए जल्दी से दीक्षा ग्रहण करने की। जब तक कोई भक्ति में स्थित ना हो, भगवान कैसे खाएंगे उसके हाथ से, मुझे बताओ। एटलीस्ट भक्त तो बने। इसीलिए वैष्णव जन बड़े ध्यान रखते हैं अपनी कॉन्शियसनेस का। आप कभी इधर उधर खा लो और देखो आपकी कॉन्शियसनेस कैसे बिगड़ जाती है। तो ये तो भक्त नहीं, बाकी संसार के लोग भी बोलते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो ये तो नॉर्मल लोगों को भी पता है, जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी। तो साधारण इस संसार के नॉर्मल लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो भी बोल देते हैं। पर व्यक्ति को कहने का अर्थ है उसको भक्त के हाथ से ही खाना चाहिए। एटलीस्ट भक्त हो, ये बहुत जरूरी बात है। अब भगवान ने तो स्वप्न में दर्शन दे के बोल दिया। सवेरे उठते ही श्री सीता ठाकुरानी ने अद्वैत आचार्य को स्वप्न सुना दिया कि भाई ऐसे ऐसे रात को हुआ। तो उन्होंने धर्म पत्नियों दोनों को बुलाया और विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा दी। अद्वैत आचार्य नहीं दे दी। अद्वैत आचार्य तो स्वयं बहुतों को दीक्षा दे चुके थे अभी तक। तो अद्वैत आचार्य की तो भक्तिमय कृष्ण प्रेम को देखकर तो अनेक विद्वानों ने इनसे कृष्ण मंत्र दीक्षा ली और भक्ति में प्रवृत्त हुए। श्री अद्वैत सदा स्वयं भगवान के आविर्भाव की बात तकते रहते और जान चुके थे कि प्रभु का करुणामय अवतार होना है, मेरे गुरु ने कहा है। और ये भी जान चुके थे नवद्वीप में होना है, क्योंकि ये भी गुरुदेव कह चुके थे। इसी आशय को लेकर उन्होंने नवद्वीप में आकर एक पाठशाला खोली, स्कूल। परंपरा रही है।
तो जिसमें अनेकों को भक्ति शास्त्रों का अध्यापन कराने लगे। अब इन्होंने एक स्कूल खोला और वहाँ भक्ति शास्त्री करा रहे, मतलब भक्ति के शास्त्रों का अध्ययन करा रहे। नवद्वीप में श्री जगन्नाथ मिश्र रहा करते थे। 7 संतानें शची माता के गर्भ से उत्पन्न हुई, पर एक भी बालक जीवित नहीं रहा। दुखी होकर अद्वैताचार्य के पास आए और हृदय वेदना कहने लगे कि क्या बताएं, घर में बहुत कष्ट है, दुख है, संतान होती है पर टिकती नहीं। 7 संतानें हो चुकी हैं। तो अद्वैताचार्य ने जगन्नाथ मिश्र और शची माता को कृष्ण मंत्र दिया और बोला, आप दोनों ये मंत्र जाप किया करो और तुलसी और गंगा जल से नित्य श्री विष्णु की आराधना किया करो, आपके दुख जल्दी निवृत्त होंगे। अब मिश्र दंपति तो श्रद्धा पूर्वक अनुसार आदेश मिल गया, मतलब सीनियर का एक, तो वैसे करने लगे। थोड़े ही समय में उनके घर में श्री विश्वरूप ने जन्म लिया। अद्वैताचार्य उनको महासंकर्षण कहते थे। बड़े होकर अद्वैताचार्य से भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया, भक्ति धर्म का प्रचार में इनका हाथ बटाने लगे और जन्म से ही विरक्त थे। संसारिक कामकाज में कोई खास रुचि नहीं थी। पहले से ही कितनी अच्छी स्टेज है ना ये, हमारी बचपन से ही रुचि है ना। कई बार होता है ना, छोटे बालक जब माता पिता कुछ बात कर रहे हो गृहस्थी की, ये कान लगा के सुनते हैं। माता पिता बता रहे हो यहाँ कष्ट है, इसको ऐसे करना चाहिए, ये भी घुस जाएंगे, रुचि लेंगे। मैं बताऊं, अरे काहे की रुचि है तुमको अभी? पर माता पिता होते हैं, हमारा बच्चा बहुत बड़ा बनेगा आगे जाके, इसको बहुत इंटरेस्ट है। कोई बिजनेस की बात कर रहे हो तो बच्चे भी आके बैठ जाते हैं, अच्छा है, 2 के 4 ऐसे होते हैं, 4 के 6 ऐसे होते हैं। तो पिता कहता है, शाबाश, ये मेरा लड़का बहुत आगे जाएगा। अद्वैताचार्य की कृपा से जो ये विश्वरूप, खैर विश्वरूप तो विश्वरूप है, महासंकर्षण, कोई रुचि नहीं है काम में, धंधे में, व्यवसाय में, नो मच इंटरेस्ट। तो यहाँ बच्चों की क्या बात करें, तो बड़ों को भी बहुत इंटरेस्ट रहता है। किसी और की बात हो रही होती है, इनके कान वहीं होते हैं। प्रसाद पा रहे होते हैं पर कान उधर, सुन रहे हैं क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी उनसे, किसी से बात कर रहे हैं तो कान इधर ही हैं। इंटरेस्ट बहुत है। कई लोग मिलते हैं ना, आपको मिलते हैं ऐसे लोग, वो ग्राम्य वार्ता में, हर वार्ता में उनका बहुत, इनको पता है, उनको मजा आता है, इंटरेस्ट है। भक्ति इसी इंटरेस्ट को खत्म करने की विधि है। ये सब इंटरेस्ट, वी शुड हैव नो इंटरेस्ट। भगवान के प्रति इंटरेस्ट तो जगाएं, चलो वो जगा हुआ है, कोई और इंटरेस्ट ठीक है मान लेते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति भी तो इंटरेस्ट हो। कृष्ण कथा हो रही है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई धन कमाने की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, प्रोजेक्ट की बात, वहाँ तो सबसे पहले
और कहीं भागवतम की बात हो रही है कि आज हम 7वां स्कंद पढ़ेंगे, आज हम 5वां, अरे पढ़ते रहो, कोई बात नहीं, तुम लोग पढ़ो। भागवतम की बात चर्चा चल रही है, भक्ति की बात चल रही है, तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात आ जाए जिसमें धन कमाना हो, ये हो, बड़ा हो, ये प्रोजेक्ट, तो जरूर पता होना चाहिए इनको। तो मटीरियल इंक्लाइंड है हम, मटीरियली इंक्लाइंड है। तो एक बार मुझे याद है कि हम क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बना रहे थे, कुछ भक्त लोग। तो भक्तों ने बनाया प्रोग्राम और थोड़ी देर खेल लिया। तो एक भक्त नाराज हो गया, आपने बताया ही नहीं। हमें क्यों नहीं बताया? आपने मुझे बताया ही नहीं। तो फिर मैं उसके साथ बैठा, अभी सुन रहे होंगे क्लास, घबराना नहीं, उदाहरण ले रहा हूँ आपका, जग कल्याण के लिए, और कुछ नहीं है। अच्छे भक्त हैं बहुत, इसलिए बुरा नहीं मानेंगे। तो बोलने लगे, आपने मुझे बताया ही नहीं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मैंने पिछले 4 संडे से 4 भागवत क्लास की, उसमें तो नहीं आए, और उसमें लड़े भी नहीं मेरे से आके कि प्रभु जी आपने बताया ही नहीं, आप भागवतम कर रहे हो। आपने प्रभु जी बताया ही नहीं कि आप 7वां स्कंद पढ़ रहे थे प्रभु जी। अब लड़ रहे हो कि प्रभु जी आपने बताया ही नहीं, आप क्यों जा रहे हो? तो बेचारे समझ गए, ओहो कृष्ण कृष्ण, सॉरी प्रभु जी। तो अभी मुझे समझ में आ गया आप क्या सिखाना चाह रहे हो, थैंक यू प्रभु जी, है ना। फिर एकदम से विनम्र होके then he started. So please understand this. We are naturally inclined. It's not about him. We all are naturally inclined in some material, mundane concepts, but not spiritual concepts. तो यहाँ तो विश्वरूप, इधर कोई मतलब नहीं है, लेकिन अद्वैत आचार्य से अध्ययन करने लगे भक्ति शास्त्र, उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, और इनका हाथ बटाने लगे प्रचार में। हाथ बटाने का क्या अर्थ है? सहायता करने लगे। गुरुदेव को जाना है तो ये किताबें पकड़ लेते हो शास्त्रों की, अद्वैत आचार्य वहाँ जा रहे हैं तो उनकी चप्पल ला के रख देते, कुछ श्लोक ढूंढना है तो ढूंढ लेते, श्लोक ढूंढते कि गुरुदेव को कौन सा श्लोक चाहिए। अभी हाथ बटाने लगे। अद्वैत प्रभु, हरिदास, श्रीवास आदि सब भक्त मिलकर उच्च स्वर में कृष्ण नाम संकीर्तन करते रहते और भगवान कृष्ण का आवाहन भी करते थे। नित्य प्रति तुलसी को गंगा जल में धोकर, तुलसी और गंगा जल भगवान के चरणों में रखा करते थे, पुकारा करते थे। तो इनकी पुकार में इतनी जान थी, क्योंकि गुरु ने आशीर्वाद दिया था, पुकारो कृष्ण। गुरु ने सेवा भी दी थी, तुलसी पत्र गंगा जल लेके आवाहन करो कृष्ण का। तो बहुत तेज, बहुत जबरदस्त पुकारा करते थे। हमारे शास्त्र बताते हैं कि शेर की गर्जना करके बुलाते थे। तो रिक्वेस्ट थोड़ी हुई, तो ऑर्डर ही हो गया, नहीं, ऐसा नहीं था। शेर की गर्जना में रिक्वेस्ट, हे कृष्ण। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री विश्वंभर के नाम से श्री जगन्नाथ सची के घर पे आविर्भूत हो गए।
माता इन्हें निमाई के नाम से पुकारने लगी, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे हुए तो निमाई 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 नाम पड़ गया। नित्य प्रति हरिनाम संकीर्तन नृत्य कर प्रभु को रिझाने लगे। तो निमाई के बड़े भाई श्री विश्वरूप तो अद्वैत प्रभु के पास उठते बैठते थे, शास्त्र पढ़ते थे, और संसारी कार्य में घर में कोई इंटरेस्ट था नहीं। सारा दिन तो अद्वैत आचार्य के साथ बिताना है, घर में मन ही नहीं लगता। मम्मी पूछती थी, बेटा कहाँ जा रहा है? अद्वैत आचार्य के घर जा रहा है। बेटा कहाँ से आ रहा है? वो अद्वैत आचार्य के घर से आ रहा है। अरे कुछ और काम भी कर ले। अरे यही काम है, और कोई काम ही नहीं है। तो एक दिन संसार से विरक्त होकर निकल पड़े अपनी आगे की यात्रा पे श्री विश्वरूप। निमाई गदाधर आदि अनेक सहपाठी श्री आचार्य के साथ शास्त्र चर्चा तो किया ही करते थे। अब अद्वैत आचार्य तो गौर तत्व के ज्ञाता थे ही, इन्होंने ही तो गौरांग के अवतार के लिए प्रतिज्ञा की थी, तो दर्शन करके बड़ा आनंदित होते थे। गौरांग महाप्रभु इन्हें गुरु स्थानीय मानकर आदर करते थे, प्रणाम करते थे, इनकी पूजा स्तुति भी करते थे। सोचो, भगवान कृष्ण स्वयं अद्वैत आचार्य की पूजा किया करते थे। परंतु अद्वैत आचार्य तो इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सोचते रहते थे। ये अपने को गौरांग का दास मानते थे। अब गौरांग महाप्रभु इनकी पूजा करते हैं और इनके मन में अभिलाषा है कि मैं इनकी पूजा करूं। अंदर ही अंदर तो सोचते मैं इनका दास हूं। तो आचार्य प्रभु भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक की भक्ति परक व्याख्या किया करते थे। अब भक्त तो भक्ति परक व्याख्या ही करेगा। इस संसार में लोग भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं और अपना ही मनमानी कुछ भी विचार कर लेते हैं। मैंने तो कई बार भक्तों को भी देखा है ऐसे सो कॉल्ड, पढ़ के कुछ और ही बोल रहे होते हैं। कई प्रभुपाद जी के विजन से हट के, विच इज रॉन्ग। तो संसार में आप भी देखते ही हो कितनी सारी संप्रदाय हैं, अलग अलग, खुद स्वरचित संप्रदाय और स्वरचित भाष्य, हैव नो फिलॉसफी, कोई फिलॉसफी नहीं है। पर आचार्य प्रभु तो बिल्कुल भक्ति पूरक, भक्त बनाने के लिए, भक्त परायण, भक्त के लिए ऐसी व्याख्या किया करते थे। एक दिन सर्वत्र पणिपादम श्लोक की व्याख्या कर रहे थे और भक्तिपूर्वक व्याख्या ना कर पा रहे थे। मतलब वो पढ़ रहे थे और बोले थे कुछ आ ही नहीं रहा मन में, कर नहीं पाए, बड़े व्याकुल हो गए। और सोचने लगे कि ये वाला जो श्लोक है ये भक्ति में कैसे लगेगा। व्याकुल हो गए और सोचने लगे जरूर यहां कोई पाठांतर होना चाहिए, कुछ अलग होगा यहां। तो श्रीमद् भगवद गीता तो भगवत भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति प्रदान करती है। तो सोचने लगे कि श्लोक में तो भक्ति नहीं लग रही मुझे, मन नहीं टिक पा रहा था। और मन टिक नहीं पाया तो उस दिन भोजन भी नहीं किया। बोले उपवास करूंगा, मुझे समझ नहीं आई।
मेरे को क्यों नहीं आ रहा है एक श्लोक समझ में? आपने किया कभी? मैं बताता हूं क्या किया। कभी श्लोक समझ नहीं आया, क्या किया? किताब बंद कर दी। बहुत सरल है। ये लो, हमारे अद्वैत आचार्य ने ऐसा नहीं किया है ना। वो उस दिन उपवास कर रहे हैं और बिना खाए पिए रोते रोते सो गए। रो भी रहे हैं। ये श्लोक भक्ति में नहीं दिख रहा, कैसे इसका भक्ति अनुवाद हो? कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है इसमें। रात में एक स्वर्ण कांति बालक श्री गौरांग ने स्वप्न में आकर उपयुक्त श्लोक के अर्थ को बताया और कहा, अद्वैत, तुमने तो उपवास कर लिया, मैंने क्या अपराध किया? तुमने मुझे भी भोग नहीं लगाया। तुमने उपवास कर लिया, ठीक है, अरे मुझे क्यों भूखा रखा? मेरा क्या अपराध भाई? समझ तुम्हें नहीं आया और भूखा मैं भी रहूं? मुझे यदि भक्त भोग नहीं लगाते तो मैं तो भूखा प्यासा रह जाता हूं। उठो, अभी भोग लगाओ और सुनो, खुद भी खा लो। आंख खुली रात को ही, और अब गीता खोल के जब पढ़ रहे हैं तो समझ में आ गई। चमत्कृत रह गए। उसी समय बंद की, प्रणाम किया और तुरंत भगवान का प्रसाद बनाने, भोग बनाने में लग गए। भगवान को भोग लगाया और फिर प्रसाद पाया। अद्भुत लीलाएं, अद्वैत आचार्य की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं। एक बार श्री आचार्य को गौरांग की कृपा प्राप्त करने की बड़ी अनोखी तरकीब सूझी। अब इन्होंने देखा कि गौरांग तो मेरे इष्ट हैं, मेरे स्वामी हैं, लेकिन सबके सामने मेरी स्तुति करते हैं, यहां तक कि पैर छूते हैं मेरे। बड़ा दुख होता है, बड़ो दुख हो रोखा गिर पाए, बहुत दुख होता है। तो चाहते थे कि गौरांग एक बार सबके सामने मेरे पे क्रोध करें, मेरे पे शासन करें, ताकि मेरा अपकर्ष होकर गौरांग का उत्कर्ष स्थापित हो। कि मुझे छोटा माने लोग और गौरांग महाप्रभु को बड़ा माने। अभी तो सब मुझे बड़ा मानते हैं और मेरे प्रभु को छोटा। ये नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि गौरांग महाप्रभु की ही स्तुति गान हो। और ये मुझे सबके बीच में डांटें जरा। सबके बीच में डांटेंगे तो सबके बीच में कभी कैसे किसको डांटा जा सकता है? जिसको पता हो ये मेरा है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा है। ये भगवान जिसको स्वीकार कर ले उसको सबके बीच में डांट सकते हैं। तो भक्तों को ये सीखना चाहिए, अगर सबके बीच में भी डांट पड़े तो ऐसा सोचना चाहिए कि मैं धन्य हो गया। लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं हैं। हम सोचे सबके बीच में बेइज्जती कर दी मेरी। ये संसारी लोगों तक के लिए ठीक है, रेप्रिमांड इन प्राइवेट एंड ग्लोरीफाई इन पब्लिक। ये सामान्य लोगों के लिए ठीक बात है। नव दीक्षित नए भक्त आए हैं मार्केट में,
नए भक्त आए हैं कॉन्ग्रीगेशन में, टेंपल में, कहीं नए भक्त, तो उनको नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि अभी डीप नहीं है ना, अभी डेप्थ नहीं है भक्ति में। तो उनके लिए यही प्रिंसिपल होना चाहिए, पब्लिक में उनको प्रेज करो, प्राइवेटली उनको डांट लगाओ। लेकिन जब भक्त बहुत गहरे हो जाते हैं ना, फिर पब्लिकली भी उनको डांट लगाओ, वो बड़े खुश होते हैं। वो बोलते हैं मैं तो आप ही का हूं। और कई बार ना पब्लिकली डांट सकते हो ना प्राइवेटली डांट सकते हो। Some devotees are so rigid. You cannot. They will not understand. And they have not given this right also. तो हमें विचार करना चाहिए हम कौन सी कैटेगरी में हैं। तो कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी नहीं हम तो बिल्कुल, हम अब पूर्णतः शरणागत है। पब्लिक में डांटो, थोड़ा सा भी डांटो, क्या थोड़ा सा बोल दो, प्रभु जी यहाँ क्यों रखा है, इसे वहां रखना था। प्रभु जी क्या रखा है आपने, वहां क्यों रखा है, मान लो ऐसे बोल दो। इनकी तो ईगो पे वार होता है, फिर बोलते हैं ना देखो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था प्रभु जी को, बड़े हैं, थोड़ा क्षमाशील होना चाहिए प्रभु जी को। ऐसा नहीं, ऐसा क्यों बोल दिया सबके बीच में। एक्चुअली बताना चाह रहे हैं मैं इतना बड़ा हूं, मेरी इज्जत फलूदा हो गई इतनों के बीच में, क्योंकि मैं तो मैं हूं। मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाई प्रभु जी ने। तो ये नहीं पता कि अहंकार को ठेस पहुंचाने के लिए ही आए हैं प्रभु जी। अहंकार शून्य करने के लिए तो जुड़े हो भक्ति में बाबा। सो विचार करना चाहिए हम भक्त हैं वास्तविकता में, क्या हमारा करेक्टर है। तो अद्वैताचार्य तो सोच रहे हैं कि मेरी कोई एक बार तो क्रोध करें, अकेले में नहीं, सबके बीच में मुझ पर शासन करे। शासन समझते हो, मुझे डिसिप्लिन करें। फॉल इन लाइन होके एक बार तो बोले बस सीधा हो जा। तो ये सोचकर आचार्य पाद शांतिपुर में आकर भक्ति विरोधी योग विशिष्ट ग्रंथ का पाठ सुनाने लगे। सोचो, मायावादी फिलॉसफी सिखाने लगे। एक स्पेशल बैच, टीचर तो थे ही, तो एक स्पेशल बैच शुरू किया, भक्ति विरोधी, जो भक्ति के उल्टा सिखाता हो। अब सदा भगवत प्रेम में मत रहते हुए भी केवल प्रभु का शासन पाने के लिए भक्ति से बढ़कर ज्ञान का उत्कर्ष प्रतिपादन करने लगे, उल्टा पढ़ाने लगे और बोलने लगे ज्ञान के बिना विष्णु भक्ति में कोई शक्ति नहीं है। ज्ञान का गुण गाने लगे। अब हरिदास जी ने जब सुना तो हरिदास तो हंसने लगे और जान गए कोई अद्भुत लीला होने वाली है। अब वैष्णवों को क्या होना, जब कोई ऐसा चीज देखो तो भक्त लोग ना अच्छा मानते ना बुरा मानते, वो सोचते हैं अब कुछ होने वाला है, अब कुछ अद्भुत लीला देखने को मिलेगी। भगवान का महान भक्त भगवान का ही विरोधी, भक्ति सिखाने वाले भक्ति से उल्टा जा रहे हैं, कुछ लीला होने वाली है। सर्व अंतर्यामी प्रभु तो नवद्वीप में बैठे बैठे जान गए आचार्य क्या चाहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर शांतिपुर पहुंच गए। अब ये इधर पढ़ा रहे हैं तो महाप्रभु ने उधर दरवाजा खोला। अब इनको दिख तो गया महाप्रभु आए हैं, तो जानबूझकर और जोर जोर से
हैं ज्ञान की महिमा का व्याख्यान करने लगे जानबूझकर। अरे ये सेंटिमेंटल लोग होते हैं, ज्ञान नहीं लेते, नाचते रहते हैं, ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। फिर एक आंख से देखें, सुन रहे हैं प्रभु कि नहीं सुन रहे? देख रहे हैं। ये ज्ञान महत्वपूर्ण है, ये ज्ञान महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महाप्रभु को खूब तरीके से गुस्सा दिला रहे हैं। हरिदास ने देख लिया कि प्रभु आए हैं, हरिदास ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। अब सीता देवी ने भी देख लिया प्रभु आए हैं, तुरंत अच्युत को बोल रहे अपने बेटे को, प्रणाम करो, प्रभु जी आए हैं, प्रणाम करो। परंतु श्री अद्वैत अवधूत अद्वैत के नशे में, अब अद्वैत अद्वैत के नशे में, मतलब मायावादी नशे में इधर उधर डोलते रहे और बोले तू भी ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म है। फिर प्रणाम कैसा, किसको प्रणाम करना है? किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। तुम ही ब्रह्मो अम ब्रह्मो अस्मि, तुम भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। अभी और तेज तेज चिल्लाने लगे और सबको बोलने लगे किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कोटि कोटि सूर्य के समान तेज। महाप्रभु भाग कर आए, गले से पकड़ा, धड़ाम जमीन पे गिराया और खींच रहे हैं जमीन पे और बोल रहे हैं क्यों रे बुढ़े, ज्ञान बड़ा है या भक्ति? बता बुढ़े, ज्ञान बड़ा है कि भक्ति? और दो घूंसे मारे। पतिव्रता सीता देवी कहने लगी कि छोड़ दीजिए, बूढ़े हैं, छोड़ दीजिए, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए इनको। तो एक लात और मारी। बुढ़े करता क्या है तो फिर सीता ठाकुरानी ने हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना की। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नाग कन्याओं ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी, कालिया को छोड़ दो। अपने क्रोध को भगवान ने कुछ संभाला और कहने लगे अरे मुझे क्यों लाए फिर यहां? मैं तो क्षीर सागर में मजे की नींद सो रहा था। बार बार तुलसी और गंगा जल से पुकार रहे थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जगत को भक्ति देने के लिए क्यों कराया मेरा अवतार? अगर तुम्हें ज्ञान माया और यही रट लगानी थी। जानते हो मैं कौन हूं? किसने मारा था कंस को? रावण का सर्वनाश किसने किया? हिरण्यकशिपु का क्या परिणाम हुआ जानते हो? जय हो आचार्य प्रभु आपकी। प्रभु का शासन, प्रभु की डांट, प्रभु की फटकार, प्रभु के घूसे तो मनोवांछित फल था। उसको पाकर आनंद मग्न हो गए, परम आनंद में नाचने लगे। प्रभु अति सुंदर, आपने मेरे अपराध का अनुरूप दंड दिया है। प्रभु आज मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हूं। आज आपने मुझे अपना दास स्वीकार किया है। हे करुणामय, हे प्रभु, आज के बाद मेरी पूजा नहीं करना, मेरी स्तुति गान नहीं करना, लोगों के सामने मेरा कभी आदर सम्मान नहीं करना। यही मेरी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। आप सबके बीच में मेरी बड़ाई करते हो, आज के बाद नहीं करना। मैं तो अद्वैत हूं,
और आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। सदा सदा मैं आप ही का चरण दास हूं। ये कहकर अद्वैत आचार्य गौरांग महाप्रभु के चरणों में गिर गए। महाप्रभु शांत हो गए। महाप्रभु पिघल गए इनकी विनम्रता को देखकर। कौन नहीं पिघलेगा? अद्भुत कृपा और अनोखी थी। तो जो प्रेम करते हैं ना, वो बड़े बड़े ही अलग लोग हैं। उनको संसार में मान सम्मान चुभता है। मान सम्मान चुभता है उनको। और इस संसार के अधिकतर लोगों को मान सम्मान ही सुखता है। आई नीड इम्पोर्टेंस, आई नीड, यही इसी से तो ग्रस्त है सारे जीव। अद्वैत आचार्य ने पब्लिकली डांट खाई, पब्लिकली पिटाई खाई। डांट तो छोटी बात है। ये विचार करो, कभी आपके साथ होगा तो क्या होगा? झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी भी डांट पड़ जाए तो, या अपने मन की ना हो तो। अजीब है संसार, भक्ति को पहचाना ही नहीं। भक्ति व्यक्ति को विनम्र करती है। महाप्रभु देखिए ना कैसे विनम्र व्यक्ति है। सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आए तो कई दिन तक उनसे भागवतम सुनते रहे और कहने लगे, आप तो मेरे गुरु तुल्य हैं। विनम्रता से जीता। प्रकाशानंद सरस्वती को विनम्रता से जीता, हर एक को। अद्वैत आचार्य की एक्टिंग नहीं करना कोई कि हम भी ऐसे करके दिखाएंगे। अब हम अद्वैत आचार्य नहीं हैं। जानबूझकर गलती करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सतर्क रहना है, गुरु आज्ञा पालन करनी है अक्षरशः, लेकिन मन में कोई नेगेटिव भाव नहीं आना चाहिए। आ रहा है तो ये आपकी अपनी कमी है, ये हमारी अपनी कमी है। इसको सुधारने का विचार करना है। और मन में भाव अद्वैताचार्य जैसा होना चाहिए कि हम तो दास हैं। हमें सबके बीच में भी डांटा जाए तो हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए कि धन्य हो गया मैं, इसका मतलब मुझे अपना मानते हैं। नहीं तो पराओं को पुचकारा जाता है ना। जो पराए हैं उनको थोड़ा पुचकारा, गलती भी कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है। अपनों को तो डांट लगाई जा सकती है कि क्या करते हो, तुम्हें कितनी बार कहा है। ये रिस्क ले लेते हैं। आप किसी को डांटो, वो आपसे नाराज हो जाए, ये तो स्वाभाविक, हर व्यक्ति को पता है। तो जो डांट रहा है ये उसे भी पता है, पर उसको ये भी पता है कि वो ये रिस्क आपके साथ ले सकता है। आपके साथ वो ये रिस्क भी ले लेता है। क्यों? आप उसके अपने हो। आपके साथ रिस्क लिया जा सकता है, आपको डांटा जा सकता है। लेकिन अगर हम ये विचारधारा ना ला पाए कि हमारे गुरु हमारे को डांट ही नहीं सकते, हमारी वो राइट ही नहीं है, हमने दी ही नहीं, तो फिर आप कहाँ, बहुत नीचे हो गए भक्ति। कोई तो हो जिसकी डांट खा के भी मजा आता हो।
जिसकी डांट खा के भी अच्छा लगता हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, लेकिन सोचने को मजबूर किया अद्वैताचार्य ने आज। सब लोग इस पे विचार कीजिए, जितने लोग सुन रहे हैं मुझे हृदय से, कि क्या हम इतने विनम्र हैं कि जब सभा में हमें डांटा जाए हम भी मन ही मन सोचें कि थैंक यू, एटलीस्ट मुझे समझ में आ गया कि मैं आपका हूं। प्रणाम करके ऐसे बोल सकें जैसे अद्वैताचार्य बोल रहे हैं, आर्टिफिशियली नहीं, जग को दिखाने के लिए नहीं कि देखो मैं कितना एडवांस डिवोटी हूं अद्वैताचार्य की तरह। फिर वही हाल होगा जो जादूगर का हुआ था हरिदास ठाकुर की लीला में। जेन्युइनली वही आपकी परीक्षा होगी। वास्तव में कृष्ण परीक्षा तभी लेंगे आपकी कि ऐसा करने के बाद भी आपका मूड कैसा होता है। करेक्शन जब आप स्वीकार करते हो तो कैसा मूड हो जाता है, हमने तो बहुत देखा है। थोड़ा करेक्शन दो, पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट करेक्शंस, दे लीव एंड गो। Why? Because they are being corrected. They don't want correction. They only want glorification. Vaishnavas do not have such mood. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री अद्वैताचार्य की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जो भक्त हैं उनको एटलीस्ट यही प्रयास करना चाहिए कि वो भक्ति बना हुआ जो प्रसाद है उसको ग्रहण करना चाहिए। और आपने ये बताया कि हमें संसारी बात में जितना मजा आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है, प्रजल्पा में भी बहुत मजे आते हैं, भगवान की कथा सुनने में हमें इतने मजे नहीं आते। जो मजा हमें प्रजल्पा में आते हैं तो मजा आता है, हमें क्या करना है, उस इंटरेस्ट को थोड़ा मोड़ना है, भगवान की तरफ मोड़ना है। भगवान की कथा सुनने में वही इंटरेस्ट हमें डेवलप करना है। जैसे विश्वरूप का था, तो बचपन से ही उनका संसारी चीज में कोई रुचि नहीं था। और हमने ये भी पढ़ा है, जितने भी आचार्य आए वो बचपन से उनका सब ऐसे ही थे कि उनके संसारी चीज में कोई ये नहीं है, भगवान की कथा में भगवान पे उनका ज्यादा इंटरेस्ट है। और आपने ये बताया कि भागवतम हो या भगवद गीता हो, उसमें जब हम पढ़ते हैं अपना कोई संसारी जो व्याख्या उसको नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी हमारे लिए सब कुछ दे गए और पूरे डिटेल्स में भी दे गए, सारे भक्ति के अनुकूल भी हैं। हमें बस उसी को पढ़ना है, उसी को बोलना भी है, उसी को सुनना है। और आपने हमें अद्वैताचार्य के जो भाव है उसके बारे में बताया। वो महाप्रभु से डांट खाने के लिए सोच रहे हैं कि मुझे सब लोग छोटे समझे और महाप्रभु को बड़े समझे। तो इसमें आपने ये बताया कि कभी हमें डांट पड़े तो हमें ये समझना चाहिए कि गुरु हमें कितने प्रेम करते हैं, हमें गुरु अपना मानते हैं, तो इसलिए वो डांट लगाते हैं। तो इसमें देखा है कि भक्ति में जो चीज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, संसारी चीज में थोड़ा उल्टा होता है। जब हमें डांट पड़े इस पे ये भी पता चलता है कि अभी हमारे अंदर अहंकार है या नहीं। तो यहाँ पे अद्वैताचार्य ने प्लानिंग किया है कि मैं कैसे डांट खाऊं, तो उन्होंने सफल भी हो गए। जैसे उन्होंने भक्ति की विपरीत शिक्षा देने लग गए तो सक्सेस भी हो गए, उनको मार भी पड़ी। हमारे यहाँ पे ये होता है कि हम गुरु से वाहवाही चाहते हैं, पढ़ाई चाहते हैं। अद्वैताचार्य इतना विनम्र है, इतने बूढ़े भी हो गए हैं, वो अपने आप को बड़ा नहीं मान रहे हैं और अपने को मान सम्मान पाने की कोई भी इच्छा नहीं है, इम्पोर्टेंस पाने की भी कोई भी इच्छा नहीं। तो हमें इस मूड को, जैसे भाव को ग्रहण करना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए और अपने आप को नीचा दिखाने की प्रयास करना चाहिए। तो इसमें आपने ये भी बताया कि क्या हमने वो राइट दिया है उनको कि वो हमें डांट सके।
तो हमें इस पे विचार करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु।